हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज आपसे मैं कई दिनों के बाद लाइव हो रही हूँ। अभी हस्बैंड जैसे आए हैं, बस अभी हमने खाना खुना जस्ट ख़त्म किया है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी आपसे बात कर ली जाए, क्योंकि आज खुशखबरी भी है हम सबके लिए। क्योंकि आज हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 4 बजे जो शाम को स्पीच दी थी, उन्होंने मतलब काफ़ी कुछ कहा है अपने इस कोरोना वायरस के बारे में। उन्होंने बताया कि हमारे जो वैक्सीन है, जो हमारा टीकाकरण है, उसका पड़ाव मतलब चरण खत्म हो चुका है। अब जुलाई से वो टीका हमारे भारत में कोरोना वायरस का आ जाएगा। तो फिर देखिए, अब खुद हमें पीएम मोदी जी ने कहा है, तो एक तसल्ली हो गई है कि हम अब चलो वैक्सीन की शुरुआत, क्योंकि जुलाई में तो तकरीबन बहुत सारे देश लगे हैं इसकी वैक्सीन निकालने के लिए। तो चलिए, हमारे भारत ने भी इसकी मतलब सबसे आगे ही है हमारा भारत। तो मोदी जी ने कहा कि सबसे पहले हम टीका उनको लगाएंगे जो जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिज हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, मतलब जिन्हें ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। क्योंकि टीका ये है ना, लगेगा तो हर किसी को ही लगेगा, कंपलसरी ही करना है इन्होंने, क्योंकि इसका और कोई इलाज नहीं है। फिलहाल उन्होंने कहा है कि जब तक इसकी वैक्सीन अच्छी तरह से मार्केट में नहीं आती है, तब तक प्लीज़ आप घर पर ही रहिए। ज़्यादा इमरजेंसी हो तो फिर बाहर मत निकलिए, अगर इमरजेंसी हो बस तभी बाहर निकलिए। तो और दोस्तों, हमारे भारत ने चाइना की 59 ऐप्स बिल्कुल ही डिलीट कर दी है। उसमें से टिकटॉक, जो कि सबसे फेमस है, सबसे ऊपर चल रहा था, वो भी बिल्कुल अब ख़त्म ही हो गया है। तो देखें, क्योंकि चाइना उधर लद्दाख में जो हम जंग छिड़ी है भारत से, चाइना से, तो इसलिए पीएम जी ने कहा है कि हमें इन सभी चाइनीज़ उत्पादों का हमें बाईकाट करना होगा, तभी हम कुछ आगे अपने बढ़ सकते हैं। हमारे देश की आर्थिक स्थिति तभी ठीक हो सकती है। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम अपने देश का सामान इधर से ही खरीदेंगे, तभी हम अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को सही रख सकते हैं। तो फिर आज मतलब बहुत खुशी हुई हमारे मोदी जी ने, इतने दिनों के बाद वो हमसे उन्होंने बातचीत की। तो फिर चलिए, और हम आज देख लेते हैं कि हमारी आज मैंने अपनी वीडियो में क्या किया। बस शाम से स्टार्ट की थी, बस वही थोड़े बहुत से जो मेरे चुटर फुटर के काम होते हैं वो किए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। तो दोस्तों, इधर मैं आज महीने की आखिरी तारीख है 30 जून। तो फिर मेरी दुकान का जो मतलब सामान आता है उसका मैं एक साइड में लिख लेती हूँ, और जो हमारी रोज़ की मतलब हमारी इनकम होती है दुकान की, तो फिर उसको मैं एक साइड में लिख लेती हूँ। तो फिर ऐसे ना हमारे महीने का आज मैं वही इधर टोटल कर रही थी कि क्या हमारा सामान इस बार कितने का आया जून महीने का, और कितनी हमारी बचत हुई। तो फिर मुझे पहले पता है, क्योंकि इस महीने हमने 1 महीने का ना सामान एक्स्ट्रा ही मंगवाया है, क्योंकि लॉकडाउन का रोला पड़ गया था कि लॉकडाउन फिर से लगने वाला है। तो फिर हमने मंगवा लिया था, क्योंकि पिछली बारी ना लॉकडाउन लगा था, तो फिर हमारा सामान काफ़ी मतलब रह गया था, हमें मिला ही नहीं था फिर वो बाद में। तो फिर हमने इस बार महीने का सामान एडवांस में मंगवा कर रख लिया है। तो फिर इस बार हमारा जो मतलब बजट है वो आउट ऑफ ही चला गया। ये देखिए, ये हमारा 20,839 रुपये का हमारा सामान आया इस बारी, और 16,920 रुपये की हमारी इनकम हुई। जो हमारी दुकान पर डेली का सामान आता है, जैसे 600-700 500-600 ऐसे रोज़ का हो जाता है। तो फिर बस इधर मैं अब हस्बैंड की वो पैंट की होती है ना, वो तरपाई निकल गई थी, तो फिर मैं वो कर रही हूँ इधर। तो दोस्तों, आज ना एक और पंजाब में जैसे अभी बहुत रोला चल रहा है, वो अमृतसर में ना मोदी खाना वो है मेडिकल स्टोर, जो मोदी खाने के नाम पर है, उसका ना लोग बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो ना दवाइयों को बिल्कुल ऐसे फ्री के भाव ही दे रहे हैं। वो एक तरफ से ना हमारे पंजाबी लोग इधर सेवा ही कर रहे हैं, मगर वो और मेडिकल वालों को ना वो बात हजम नहीं हो रही है, तो फिर वो उनके विरोध में आ गए हैं। तो फिर आज उनका बहुत ज़्यादा मतलब इन 2-4 दिनों से ना उनका बहुत ज़्यादा रोला चल रहा है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सेवा ही है, यही जानी है हमारे साथ आगे, यही जाएगी, यही हमारा कर्म है। तो फिर लोगों को ना इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है कि इतनी लाइनें लग रही हैं उनके स्टोर, मेडिकल स्टोर के आगे, कि क्योंकि वो बिल्कुल फ्री के भाव ही दवाइयाँ दे रहे हैं, चाहे गरीब है चाहे किसी चीज़ की दवाई है। तो फिर बस इधर मैं अब हस्बैंड के कपड़े हैं उनको प्रेस कर लूँगी। तो इधर मैं ना बैठ के आज इसलिए प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा सामने वाला
प्लग होता है ना शू, वो डायरेक्ट हो गया है। तो फिर मुझे ना ऐसे बिजली किससे बहुत ज़्यादा करंट मतलब झटके वगैरह लगने का ना डर रहता है। तो फिर मैं उधर नहीं कर रही थी, इधर जो सामने वाला है ना जिधर मैं अपने कूलर का प्लग लगाती हूँ, तो फिर मैं वहीं बैठकर अपने आराम से सारे कपड़े प्रेस कर लूँगी। बस यही था आज मेरा मेन था, ये हमारा बजट आज महीने का, क्योंकि आज की कलेक्शन मैंने नहीं की है क्योंकि ये मैंने शाम को बजट बना लिया था। तो फिर अभी आज की कलेक्शन वही 600-700 रुपया होगा। तो फिर ऐसे हमारा ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, मगर इस बार ज़्यादा हो गया क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो इसलिए सामान की वजह से, तो फिर इतना चल जाता है। तो दोस्तों बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम एक और नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और बाहर मत निकलिए जब तक आपको इमरजेंसी ना हो। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नई वीडियो में।